नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। सियासत में कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, ये कहना मुश्किल है। एक बार फिर से सियासी बवाल तब मच गया जब नीतीश कुमार ने खुद ये कहा कि यहाँ पर कौन दोस्त है और कौन दुश्मन ये तो मैं भी नहीं पहचानता। जिसके बाद से सियासी उबाल है और हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार ने किसे दोस्त कहा और किसे दुश्मन कहा। जिसके बाद से खूब बयानबाजी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच हम आपको बताते हैं कि इसके सियासी मायने क्या कुछ हो सकते हैं। नीतीश कुमार का दोस्त कौन हो सकता है और दुश्मन कौन। कवि रहीम का एक दोहा तो आपको याद ही होगा, जिसमें वो प्रेम का धागा नहीं तोड़ने की सीख देते हैं और कहते हैं कि प्रेम का धागा एक बार टूटने के बाद अगर जुट भी जाए तो गांठ पड़ जाती है। बिहार की सियासत के संदर्भ में देखें तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संबंधों पर यह कहावत आजकल फिट बैठती है। भाजपा और जदयू का संबंध करीब 2 दशक से भी पुराना है, लेकिन इन संबंधों में अब वो मिठास नहीं रही जो बिहार में एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान देखने को मिलती थी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसे प्रकारांतर से स्वीकार करते हैं। शनिवार को जदयू की राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक में नीतीश कुमार ने इस तरफ खुलकर इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि अब तो दोस्त और दुश्मन का पता ही नहीं चलता। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए के दलों के बीच सीटों के बंटवारे में हुई देर का खामियाजा भी जदयू को भुगतना पड़ा। इसके चलते जदयू के कई प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला और उन्हें चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें इसका आभास पहले से ही हो गया था। फैसलों में देरी से दोस्त और दुश्मन का फर्क करना काफी मुश्किल हो गया। उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से समझा जा रहा है कि उनका निशाना लोजपा या फिर बीजेपी या फिर दोनों दलों पर हो सकता है। जदयू के कई नेता चुनाव में पार्टी की हार के लिए इन दोनों दलों को खुलकर जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे और चुनाव की रणनीति पर 5 महीने पहले ही बात हो जानी चाहिए थी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में लोजपा के एनडीए से अलग होकर लड़ने का नुकसान भी जदयू को झेलना पड़ा। इसको लेकर जदयू के कई हारे और जीते हुए प्रत्याशियों ने भी खुलकर विरोध दर्ज किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनआरसी को बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जदयू ऐसे प्रयास का खुलकर विरोध करेगी। जदयू की ओर से कई महत्वपूर्ण मसलों पर बीजेपी से जुदा राय है। लव जिहाद का मसला भी ऐसा ही है। बीजेपी और जदयू के रिश्तों में आई खटास को हर आम और खास अनुभव करता है, लेकिन दोनों दल के बड़े नेता इस पर खुलकर बोलने से बचते हैं। छोटे नेताओं के बीच बयानबाजी पर किसी तरफ से कोई भी रोक नहीं है। दोनों दलों के छोटे स्तर के नेता आजकल एक दूसरे के खिलाफ खूब कीचड़ उछालते हैं। ऐसा नहीं समझा जा सकता है कि दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व इससे अनजान होगा।